आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज में हूं आपके साथ अंजलि सिंह और आइए खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। गोरक्षनाथ जी के दर्शन किए, महंत आदिशन समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज अयोध्या भी जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना से संबंधित मामलों का करेंगे निरीक्षण। संत महंतों समेत कोरोना से संबंधित चर्चा करेंगे। भारत में एक बार फिर 4 लाख के नीचे नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,06,499 नए मामले सामने आए। वहीं देश में बीते 24 घंटे में इस महामारी के कारण 3,748 मरीजों की जान चली गई। यूपी में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 23,333 नए मामले सामने आए। 296 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,436 केस लखनऊ में आए। वहीं मेरठ में 1,425 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। यूपी में 11 और जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई को शुरू हुआ था। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 13,336 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में आंकड़ा पिछले 26 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को दिल्ली में 11,491 केस आए थे। कोरोना से दिल्ली में 273 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में बीते दिन 14,738 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर भी घटकर अब 22% के करीब पहुंच गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 572 लोगों की जान गई। वहीं मुंबई में भी ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुंबई में कोरोना के 2,403 नए केस आए, जबकि 3,375 मरीज ठीक हुए। कोरोना से मुंबई में 68 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,051 नए मामले आने के साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 6,71,763 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 86 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 6,420 हो गई है। मध्य प्रदेश में कुल 6,71,763 संक्रमितों में से अब तक 5,56,430 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,08,913 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के चलते 180 लोगों की मौत हो चुकी है, जो एक दिन में कोरोना से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि प्रदेश में नए कोरोना केस में गिरावट देखी गई। उत्तराखंड में कोरोना के 5,890 केस आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, जहां 2,419 नए मरीज मिले। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,788 मामले सामने आए।
बिहार में कोरोना संक्रमण के 11,259 नए मामले सामने आए, जबकि 67 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1,10,000 से ज्यादा हैं। झारखंड में कोरोना के 4,169 नए मरीज मिले और 97 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16 दिनों बाद कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है। इससे पहले यहां 23 अप्रैल को 63 मरीजों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,441 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 18,454 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से राज्य में रिकॉर्ड 127 लोगों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 12,203 हो गई है। राज्य में एक्टिव केस 1,25,164 है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,921 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 159 और मरीजों की मौत दर्ज की गई है। राजस्थान में फिलहाल 2,01,89 संक्रमित मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में इस घातक वायरस से अब तक कुल 5,665 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 13,548 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने एक और हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। हरियाणा में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले प्रदेश में 10 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,531 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5,850 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 191 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। पंजाब में कुल मामले 4,42,125 हैं और अब तक 3,57,276 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और 10,506 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुजरात में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 11,084 नए केस सामने आए हैं, जबकि 14,770 मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना से 121 लोगों की जान गई है। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से सामने आ रहे हैं, जहां 2800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कर्नाटक में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के 47,930 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 490 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बेंगलुरु में हैं, जहां कोरोना के करीब 21,000 नए केस सामने आए। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु में कोरोना से गई 236 लोगों की जान और 28,897 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 23,515 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। केरल में कोरोना के 35,801 नए मामले सामने आए हैं। 29,318 लोग डिस्चार्ज हुए और 68 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,976 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 7,646 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 35 लोगों की मौत दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में 22,164 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 92 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,633 नए मामले सामने आए हैं। 67 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और 3,078 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है।
18+ के वैक्सीनेशन पर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। आज से 11 और जिलों में 18+ लोगों का टीकाकरण शुरू। अभी प्रदेश के 7 महानगरों में चल रहा है वैक्सीनेशन का अभियान। टीकाकरण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। बिना रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं होगा वैक्सीनेशन। अब 45 साल से ऊपर वाले लोगों को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने लिया फैसला। पहले लॉकडाउन 10 मई तक था। यूपी के बाद दिल्ली में भी बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थमने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, साथ ही आजम खान के बेटे की भी तबीयत बिगड़ी। दोनों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों को भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल ले जाया गया। आजम खान और अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हैं। बाराबंकी में चुनावी रंजिश में हत्या से फैली सनसनी। दबंगों ने युवक की लाठी से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। चाचा भतीजे की हुई निर्मम हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों पर रखा 25,000 का इनाम। एसपी ने 6 आरोपियों के घर की कुर्की के भी आदेश दिया और मामले की जांच शुरू की। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। पार्क में मिला शव। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ढाबा संचालक को शराब पीना मना करना भारी पड़ गया, जिससे नाराज दबंगों ने ढाबा संचालक को जमकर पीटा। दबंगों की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी। नोएडा में बदमाशों का कहर जारी। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बने ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा था। ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू करने के लिए सेना के 10 जवानों को मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू किया। एटा में दबंगों का कहर जारी है। चुनावी हिंसा में दबंगों ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। जीते हारे हुए प्रत्याशियों में समर्थकों में जमकर चले लाठी डंडे। ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
फर्रुखाबाद में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की किल्लत, ऑक्सीजन बेड न होने की चस्पा कराई गई सूचना। अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की बात सामने आ रही थी। जिले में लगातार बड़ी संख्या में निकल रहे कोरोना मरीज, मामले पर सीएमओ ने लिया संज्ञान। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बड़ी संख्या में नकली रेमडेसिविर का कालाबाजारी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 रेमडेसिविर और 140 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई इंजेक्शन बरामद किए। हरदोई में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 105 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2054। जिले में अब हो चुके हैं 12,386 लोग संक्रमित। 379 लोग आज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में हरदोई में 10 लोगों की हुई कोरोना से मौत। हापुड़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मृतक के परिजन शव को ई रिक्शा पर रखकर ले गए। मृतक के शव को ई रिक्शा की छत पर शमशान घाट तक ले जाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन के इंदिरा नगर में पुलिस की दबंगई की खबरें सामने आ रही हैं, जहां खबर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ सीओ सिटी ने दुर्व्यवहार कर मुकदमा लिखने की धमकी दे डाली और पुलिस ने पत्रकार का मोबाइल छीनकर वीडियो भी डिलीट करा दिया। बता दें कि पुलिस प्रताड़ना से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी जांच करने मृतक के घर पहुंचे सीओ पत्रकारों को देकर आग बबूला हो गए और पत्रकार से दुर्व्यवहार किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। यात्री के पास से मिला 390 ग्राम सोना। शारजाह से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं बरामद सोने की कीमत 19,31,193 रुपए है। सोने को पेस्ट के रूप में ढालकर छुपाकर लाए थे लखनऊ। यात्री के पास से एक सोने की चेन भी बरामद। लखनऊ में स्वास्थ्य महकमे का अजब गजब कारनामा। बिना वैक्सीन लगाए फेज दिया वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र। बिना टीका लगवाए जारी हो गया टीकाकरण प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन के दौरान मिला था सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे का समय। बागपत में कोरोना लॉकडाउन का पालन नहीं करे दुकानदारों पर प्रशासन हुआ सख्त। एक ही दुकान में मिले 1 दर्जन से ज्यादा ग्राहक। पुलिस ने लाठी भांज सबको दुकान से निकाला। पुलिस ने दुकानदार को चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस द्वारा दुकान से ग्राहकों को निकालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन मुस्तैद है और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा जा रहा है। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान चोरी छिपे दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 8,390 नए संक्रमित सामने आए हैं और प्रदेश में अब तक 2,38,383 संक्रमित मिले। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 118 की मौत हो चुकी है और वहीं एक्टिव केस 71,000 पार हो गए। टिहरी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल संक्रमितों का हाल जानने के लिए नरेंद्र नगर सुमन अस्पताल पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सोमवार से गंभीर कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी।
इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को यहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे फेज के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2 महीने के लिए आवंटन प्राप्त हुआ। इस आवंटन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मई माह का वितरण भी शुरू हो गया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड सरकार को सहयोग के उद्देश्य से अमनजीत सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर सीएम राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए राशि का चेक भेंट किया। सीएम तीरथ सिंह ने इस सहयोग के लिए उनका आभार जताया है और कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी मानवता की लड़ाई है। रुद्रपुर में क्षेत्रीय विधायक पर देर रात हमला हो गया। इस हमले में विधायक बाल बाल बच गए, जबकि वहां खड़े एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। दरअसल अलायंस गेट पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसको लेकर 2 पक्षों में गहमा गहमी शुरू हो गई। जोशी मठ में फूलों की घाटी का राशि पार्क की टीम निरीक्षण कर सकुशल लौट आई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पार्क कर्मी ग्लेशियर के ऊपर जान जोखिम में डाल घाटी में पेट्रोलिंग कर वन्य जीव जंतुओं की रक्षा कर रहे हैं। घाटी का निरीक्षण कर लौटी टीम ने बताया कि घाटी के पैदल मार्ग वैली गेट के पास 10 से 20 फीट ऊंचाई के ग्लेशियर मौजूद है। हालांकि इस साल एक बार फिर कोरोना महामारी के चलते फूलों की घाटी की यात्रा संचालन पर अभी संशय के बादल हैं। टिहरी में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सैंपल टेस्टिंग किट, लक्षण युक्त व्यक्तियों और आइसोलेशन पर रह रहे व्यक्तियों के लिए दवाई किटों की लगातार आपूर्ति कराई जा रही है। मंगलौर में भारी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे दर्जनों अस्पतालों की शिकायत के बाद मंगलौर स्वास्थ्य के प्रभारी अभिमन्यु ठाकुर के निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले दिनों से अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए कई निजी अस्पताल कोरोना के पेशेंट भर्ती कर उनका इलाज कर रहे हैं। पति अभिनव के आरोपों पर भड़की श्वेता तिवारी ने कहा, बेटे पर एक भी पैसा खर्च नहीं करते। श्वेता ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 1 घंटे अभिनव रियांश से बात करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता है कि उनका बच्चा कहां है। मदर्स डे पर करीना कपूर ने शेयर की छोटे बेटे की फोटो। भाई तैमूर की गोद में नजर आए छोटे नवाब। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। रिद्धिमा ने मां नीतू कपूर के साथ शेयर की पुरानी फोटो। लिखा, तुम मेरी आयरन लेडी हो। भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ के पिता का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले उनके पिता कोरोना संक्रमित हुए थे। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पिता के लिए मदद मांगी। अपनी मां के साथ शाहिद कपूर ने किया धरती मां को भी याद। कहा, कोई भी आपकी तरह नहीं हो सकता। टीवीएस अपाचे के दाम में हुआ इजाफा। इसकी प्राइस में 1250 रुपए का इजाफा किया गया। बाइक की कीमत इस ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट के 1,08,565 रुपए चुकाने होंगे। और इसी के साथ प्राइम सुपरफास्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।